हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल संकल्प भारत में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का हम लोग का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मतलब कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एसिड एसिड से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोट करेंगे कि एसिड आखिर होता क्या है, अम्ल आखिर क्या होता है। तो बोला जा रहा है कि those compound which have replaceable hydrogen atom and give hydrogen H plus in aqueous solution are called acids। मतलब बोला जा रहा है कि those compound, ऐसे यौगिक which have replaceable hydrogen atom, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं एंड गिव हाइड्रोजन H प्लस इन इक्वस बिलियन, और जो जलीय बिलियन जो होता है, जो जलीय सोल्यूटेशन होता है, जो जलीय बिलियन होता है, जलीय बिलियन में क्या प्रदान करते हैं, तो H प्लस हाइड्रोजन प्रदान करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु तो होते हैं लेकिन जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूटेशन में, जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। मान लो किसी प्रकार का कोई घोल है, जब उसमें कोई रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, बाहर से H प्लस मिलेगा, यानी कि एक पॉजिटिव हाइड्रोजन मिलेगा। पॉजिटिव ऐसे भी हम लोग मानते हैं कि प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो H प्लस आयन आयन प्रदान होता है, H प्लस आयन प्रदान होता है जलीय विलयन में। आगे जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका सूत्र क्या होता है, HCl के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हम लोग इसको H2SO4 के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से एक सूत्र भी बन सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो HCl फॉर्मेट में भी लिखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ एसिड। चलो एसिड की बात हम लोग कर रहे हैं, अम्ल की बात कर रहे हैं कि ऐसे यौगिक कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु तो होते हैं और जलीय विलयन में क्या करते हैं, H प्लस आयन प्रदान करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि सोर्स ऑफ एसिड, एसिड का सोर्स क्या है, कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। यानी कि बहुत सारे जो अम्ल होते हैं, बहुत सारे अम्ल के जो प्रकार होते हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो प्लांट्स यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं, या एनिमल्स हमें जानवरों से भी एसिड प्राप्त होते हैं, और मिनरल यानी कि खनिज, खनिज से भी हम लोग को अम्ल क्या होता है, प्राप्त होता है, एसिड ऑब्टेंट होते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। अगर जनरली देखा जाए तो एसिड के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल के 4 प्रकार होते हैं। पहला मिनरल एसिड, जिसको हम लोग खनिज खनिज अम्ल कहते हैं। और दूसरा बात करें ऑर्गेनिक एसिड, मतलब कि हम लोग कार्बनिक 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 अम्ल कहते हैं। और थर्ड नंबर की बात करें तो आता है हाइड्रो एसिड, हाइड्रा। इस अगर सेकेंड इसको बोले सेकेंड नंबर, अब इसको फर्स्ट नंबर बोले तो थर्ड नंबर जो आता है, थर्ड नंबर वो आता है हाइड्रा, हाइड्रा एसिड, जो कि आगे हम लोग अच्छा से हाइड्रा एसिड की डिफिनेशन पढ़ेंगे। और फोर्थ नंबर जो होता है वो होता है ऑक्सी एसिड, जो कि हम लोग इन दोनों को डिफिनेशन हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में या नेक्स्ट वाले थोड़ा सा आगे की ओर देख लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि टाइप्स ऑफ एसिड 4 होते हैं, मिनरल्स एसिड, खनिज लवण अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, हाइड्रो एसिड, जिसको हिंदी में भी हाइड्रा अम्ल कहते हैं, और ऑक्सी एसिड, मतलब कि ऑक्सी एसिड हिंदी में भी कहते हैं ऑक्सीड अम्ल। तो आप देखते हैं एक एक करके कि मिनरल एसिड होता क्या है, आखिर ये मिनरल्स क्या होता है एसिड। तो बोल रहा है कि एसिड विच, यानी कि वैसे अम्ल जिसमें आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड। मतलब बोला कि एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड, मतलब खनिजों से प्राप्त
खनिजों से प्राप्त जो अम्ल होते हैं उसे हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं, मिनरल्स एसिड कहते हैं। यानी कि खनिजों से प्राप्त जो मिनरल्स एसिड होते हैं इज कॉल्ड मिनरल्स एसिड। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड आता है इसमें, मिनरल्स एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड आ सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ सकता है, नाइट्रिक एसिड आ सकता है, etc एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे ये मस्त वाली पॉइंट है कि बोला जा रहा है कि दीज आर अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो मिनरल एसिड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही मजबूत अम्ल होते हैं ये। कौन सा? तो याद रखना, मिनरल्स एसिड। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं जिसमें कौन कौन से आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आते हैं और नाइट्रिक एसिड आते हैं। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक, अब मतलब बोल सकते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो एसिड विच आर obtained from plants and animal are called organic acid। मतलब कि ऐसे अम्ल जहां हमें प्लांट, जिसमें हमें प्लांट और जानवरों से प्राप्त होते हैं, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। यानी कि वैसे अम्ल जो हमें पौधों से और जानवरों से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे एक इसमें ये भी पॉइंट है कि दीज आर वीक एसिड। यानी कि ये जो एसिड होते हैं, कौन से एसिड की बात किया जा रहा है? ऑर्गेनिक एसिड। दीज आर वीक एसिड, ये बहुत ही कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। जैसे लाइक एसिटिक एसिड जो होते हैं, एसिटिक अम्ल जो होते हैं बहुत ही कमजोर अम्ल होते हैं। फॉर्मिक एसिड, ये बहुत ही कमजोर अम्ल होते हैं। ये बहुत ही सारे मतलब भी बहुत कमजोर है। लेकिन जो ये मिनरल्स एसिड होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड लाइक etc, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मजबूत एसिड होते हैं। गॉट इट? तो यहाँ तक समझ में आया क्या कि दीज एसिड किसे कहते हैं? यानी कि वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रो परमाणु तो होते हैं और जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं? H+N प्रदान करते हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ एसिड क्या था? मतलब ये एसिड आते कहाँ से? तो लाइक ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। ये हमें पौधे से भी प्राप्त होते हैं, जानवरों से भी प्राप्त होते हैं और खनिज से भी हम प्राप्त होता है। जैसे टाइप्स ऑफ एसिड बोले तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसिड। पहला मिनरल्स एसिड, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड, तीसरा हाइड्रो एसिड और चौथे नंबर क्या होता है? ऑक्सी एसिड होता है। यहां तक समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर।